हम ईथर के निर्माण की विधि पढ़ रहे थे। तो ईथर के निर्माण की विधि में हमने विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण पढ़ा था। टू प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो सोडियम एल्कोक्साइड था, वो एल्केन से रिएक्शन कर रहा था। सोडियम एल्कोक्साइड हेलो एल्केन से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, सममित ईथर बना रहा था और NaX इसमें से बाहर हो रहा था। ऐसे ही असममित ईथर भी बना देता है। सममित ईथर और असममित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा। जब सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ उपयुक्त ताप पर कराते हैं तो सममित या असममित ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम मेथॉक्साइड और क्लोरोमेथेन उपयुक्त ताप पर अभिक्रिया करके मेथॉक्सी मेथेन बना रहे हैं। NaCl बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही सोडियम मेथॉक्साइड और क्लोरोएथेन अभिक्रिया करके एथिल मेथिल ईथर बना रहे हैं, जिसका IUPAC नाम ध्यान रखना, मेथॉक्सी एथेन। क्योंकि कम कार्बन वाला एल्कोक्सी प्रतिस्थापी मानते हैं और ज्यादा कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन, तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। इससे विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया से और भी यौगिक बना सकते हैं। हम एनिसॉल और फेनेटॉल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एनिसॉल और फेनेटॉल भी बना सकते हैं। तो देखिए एनिसॉल और फेनेटॉल कैसे बनाएंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया से जो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। ये फिनॉल की NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा भाई फिनॉल की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया से बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। इसकी अभिक्रिया क्लोरोमेथेन के साथ कराएं। किसके साथ? तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और एनिसॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिसॉल बन जाएगा। O से CH3 जुड़ जाएगा, एनिसॉल बन जाएगा और NaCl इसमें से बाहर हो जाएगा। इसको मेथॉक्सी बेंजीन, इसको एनिसॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिसॉल। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था कि फिनॉल से एनिसॉल बनाइए, तो फिनॉल की कास्टिक सोडा की अभिक्रिया से तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। भाई यहाँ पर फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH होता है, OH में से H NaOH के OH से अभिक्रिया कर जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, OH नहीं आ जाएगा। यहाँ पर इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया क्लोरोमेथेन के साथ करा दूं तो मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल बन जाएगा। ऐसे ही फेनेटॉल बनाना हो तो इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन का सूत्र C2H5Cl। क्लोरोएथेन उल्टा करके लिख दिया है मैंने। वैसे C2H5Cl दाईं ओर भी लिख सकते हैं, बाईं ओर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और इससे बन जाएगा फेनेटॉल। क्या बन जाएगा? फेनेटॉल बन जाएगा, OC2H5। ठीक है, क्या बन जाएगा? फेनेटॉल। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन होगा। चलिए बनाइए फटाफट, इसको लिखिए, लिखो जल्दी। उसी में आगे कंटिन्यूअस विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया चल रही थी, उसी में आगे कंटिन्यूअस लिखिए। हाँ उसी में कंटिन्यूअस चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। सोडियम फिनॉक्साइड और क्लोरोमेथेन से बन जाएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण में ही लगातार लिखिए, कोई हेडिंग और कोई एरो नहीं लगाना। पूरी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ही है। लिखिए फटाफट इसको। तो इस तरह से एनिसॉल फेनेटॉल का निर्माण कर सकते हैं। फिनॉल से एनिसॉल फेनेटॉल का निर्माण कौन सी विधि से कर सकते हैं? फिनॉल से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर उसकी क्लोरोमेथेन से करा देंगे तो एनिसॉल बनेगा मेथॉक्सी बेंजीन, और क्लोरोएथेन के साथ कराएंगे तो एथॉक्सी बेंजीन यानी फेनेटॉल बन जाएगा। यदि
हेलो एल्केन, यदि हेलो एल्केन प्राथमिक प्रकार का, यदि हेलो एल्केन प्राथमिक प्रकार का उपयुक्त अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ, तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। हेलो एल्केन प्राथमिक प्रकार का होना चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड चाहे भले ही तृतीयक प्रकार का हो। जैसे हेलो एल्केन हमने ये ले लिया, क्लोरोएथेन ले लिया, ये क्या ले लिया? ये हेलो एल्केन प्राथमिक प्रकार का, क्यों? Cl इसमें 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलो एल्केन कैसा है? प्राथमिक प्रकार का, और इससे कोई सा भी ले लो इसको तो, लेकिन हेलो एल्केन प्राथमिक होना चाहिए 1 डिग्री। तो निश्चित रूप से क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। जैसे कल मैंने बताया था उसमें एथिल अल्कोहल प्राथमिक प्रकार का हुआ तो ईथर बनेगा, और द्वितीय तृतीय प्रकार का हुआ तो इसमें एल्कीन बनता था, है ना? बताया था ना? तो उसी के हिसाब से है। तो इसमें क्या बनेगा भैया? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, ये एथॉक्सी है, ये मेथिल है, तो 2 एथॉक्सी। एथॉक्सी ई से स्टार्ट होता है, 2 इथॉक्सी, इससे स्टार्ट होता है ई से, 2 इथॉक्सी, 2 मेथिल, 2 मिथाइल यानी 2 मेथिल, और मूल हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो प्रोप हो गया प्रोपेन। ये बनेगा यौगिक, और इसका नाम क्या है? सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। लिखिए फटाफट इसको, सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, और ये है क्लोरोएथेन। ठीक है, हेलो एल्केन कैसा ले लिया जाए? यदि हेलो एल्केन 3 डिग्री प्रकार का या 2 डिग्री प्रकार का ले लिया जाए, लिखो नीचे, यदि हेलो एल्केन 2 डिग्री या 3 डिग्री, बात नहीं बेटा, 2 डिग्री या 3 डिग्री प्रकार का प्रयुक्त हो, तो उपयुक्त अभिक्रिया में विलोपन द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाएगा। उपयुक्त अभिक्रिया में विलोपन कौन सा हो जाएगा? एलिमिनेशन। हाइड्रो हेलोजनीकरण विलोपन द्वारा, यानी HCl का निष्कासन होगा, विलोपन द्वारा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन। देखिए, जैसे यहां हमने ये ले लिया एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, और ये हेलो एल्केन हमने 3 डिग्री टाइप का ले लिया, ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हेलो एल्केन 3 डिग्री टाइप का होगा। Cl ऐसे कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री है, उल्टा करके लिख दिया है ना मैंने इसको, चाहे इसको Cl को इधर लिख लो, इसको CH3 को उधर लिख लो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से अब विलोपन अभिक्रिया होगी। यहां से ये अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और HCl जिसमें से निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब HCl जो निकलेगा वो Na से अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? Na के साथ, और HCl में जो H है वो O से क्रिया करेगा, तो एथिल अल्कोहल बनेगा और NaCl बनेगा साथ में। और क्या बनेगा? आइसोब्यूटिलीन बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा आइसोब्यूटिलीन। क्या बनेगा? और बाकी उत्पाद क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल और NaCl। तो ये आइसोब्यूटिलीन बना। क्या बना? आइसोब्यूटिलीन यानी एल्कीन बना। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन। क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपीन यानी एल्कीन बना। आपने हेलो एल्कीन क्या लिया? 3 डिग्री प्रकार का लिया, तो क्या बना? एल्कीन बना। क्या बना? एल्कीन। यहाँ ये 3 डिग्री हेलो एल्कीन है, तृतीय का ब्यूटिल क्लोराइड है, 3 डिग्री हेलो एल्कीन।
चलो लिख लो भैया इसको। बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, दोनों ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है ये। देखो हेलो एल्केन 1 डिग्री टाइप का लेंगे तो ईथर बनेगा, और 3 डिग्री हेलो एल्केन लेने से ये एल्कीन क्यों बनता है कि इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन की जब हम गर्म करेंगे सोडियम एथोक्साइड द्वारा, ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार, मतलब NaOH से भी ज्यादा होता है, NaOH से भी अधिक प्रबल क्षार होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि NaOH, देखो उल्टा कर दो इसको, H की जगह पे एथिल आ गया है, और एथिल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलता है, तो प्रबल क्षार हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से प्रबल क्षार हो गया, और प्रबल क्षार NaOH से भी अधिक है, और NaOH से भी अधिक है, तो ये क्या करता है भाई? क्षार को चाहिए अम्ल, तो इसमें से अम्ल खींच लेता है, CH3 में से H और यहाँ से Cl, अम्ल खींच लेता है। तो HCl यहाँ से ले लिया और खुद अभिक्रिया कर जाएगा HCl से, तो H से ये जुड़ जाएगा, एथिल अल्कोहल बाहर हो गया, और Na से Cl जुड़ गया, NaCl बाहर हो गया, यहाँ से HCl का विलोपन हो गया, अम्ल का, अम्ल खींच लिया किसने? सोडियम एथोक्साइड प्रबल क्षार ने, और ये एल्कीन में बदल गया। ये मामला होता है इसमें, ठीक है? बता बेटा इसको। कुल मिलाकर 3 डिग्री येलो एल्केन 2 डिग्री येलो एल्केन में से अम्ल यानी HCl का विलोपन कर लेता है, अल्फा कार्बन से क्लोरीन और बीटा कार्बन से H, तो HCl का विलोपन कर लेता है, तो कार्बन और CH2 के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड, ठीक है? तो HCl खींच लेगा, उस HCl से वहां से यहाँ पर ला करके इससे अभिक्रिया कर लेता है, CH3 CH2OH और NaCl बाहर हो जाता है। उतारिए। तो ईथर के भौतिक गुणधर्म लिखिए, ईथर के भौतिक गुणधर्म एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका उदाहरण दे रखा है अंतर्निहित प्रश्न 11.6 पेज नंबर 362 पर 11.6 दे रखा है, उसको आप कर लेना, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। भौतिक गुणधर्म लिखिए, ईथर के भौतिक गुणधर्म, ईथर के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में देखेंगे तो देखो ईथर ROR होता है, इस ROR को हम ऐसे लिख लेते हैं ROR। यहाँ पर इस ईथर में देखो ऐसे संरचना होगी ROR या R डैश मान लो, तो दोनों एल्किल समूह है ना, ये प्लस आई प्रभाव है, यानी एल्किल समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलते हैं, बताया था मैंने। यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, धनात्मक प्रेरक प्रभाव वाले यानी प्लस आई प्रभाव वाले होते हैं। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलेंगे, है ना, और ये भी आगे की ओर धकेलेगा, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन उनका आगे की ओर प्रभाव होता ही है। तो इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कुछ ना कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 0 से अधिक होगा, और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, इसका किससे ज्यादा होता है? 0 से अधिक होता है। क्या होता है? 0 से अधिक, मोर देन 0। 0 से अधिक होगा तो कुछ ना कुछ इसका मान ज्यादा होता है, 0 से अधिक, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा एल्केन की तुलना में, क्योंकि एल्केन का तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है एल्केन का, क्योंकि ध्रुवल वान डेर वाल्स आकार पाया जाता है। तो ईथर का क्वथनांक कुछ ज्यादा होगा एल्केन की तुलना में। लेकिन ये कहें कि एल्कोहल से कम होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, ईथर में नहीं पाया जाता है। तो इसमें प्रश्न दे रखा है आपकी बुक में पेज नंबर 363 पर कि एन पेंटेन एथॉक्सी एथेन और ब्यूटेन बनॉल, इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? ब्यूटेन बनॉल का होगा, उसके बाद एथॉक्सी एथेन का कम होगा, और एन पेंटेन का सबसे कम होगा, क्योंकि ध्रुवल वान डेर वाल्स आकार पाया जाता है। ठीक है, ये आपको मैं करा चुका हूं। तो एन पेंटेन का सबसे कम होगा क्वथनांक, संरचना सूत्र जानते ही हैं, उससे ज्यादा किसका होगा? एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, संरचना सूत्र जानते हैं C2H5O C2H5, और उससे ज्यादा होगा किसका? एन ब्यूटी सॉरी 1 ब्यूटेनॉल, किसका? 1 ब्यूटेनॉल का, किसका ज्यादा होगा? 1 ब्यूटेनॉल का, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
ये लगभग समान अणुभार के हैं, लगभग समान अणुभार के एल्कीन, ये पेंटेन क्या है एल्केन, और ये क्या है ईथर, और ये क्या है एल्कोहल। इनके क्वथनांक इस तरह से बाईं से दाईं ओर बढ़ रहे हैं। ओके, इसको उतार लीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि क्या कारण है एल्कोहल जल में विलय है जबकि ईथर नहीं है। एल्कोहल जल में इसलिए विलय है क्योंकि हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, ईथर जल में इसलिए विलय नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता। ये भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।